अस्सलाम वालेकुम भाई। हमारा आज का जो लेक्चर है ना, वो पिछले लेक्चर्स को कंबाइन करके अगली बात हम करेंगे ताकि आप लोगों को बात समझ आए। ठीक है, मैंने सबसे पहले जो बात की थी वो आप की थी ई कॉमर्स के ऊपर। मैं बहुत शॉर्टली बयान कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पिछले सारा रिवाइज हो जाए। ई कॉमर्स मैंने कहा था प्रोडक्ट को सेल और परचेज़ करो और सर्विसेज प्रोवाइड करो ऑनलाइन। दिस इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। बहुत आसान तरीके, ठीक है। अपनी किसी भी तरह की प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो और परचेज़ कर रहे हो और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। सवाल है सर व्हाट इज़ सर्विसेज। तो भाई अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं और आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी एडिट करनी आती है तो आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप अच्छी पिक्चर्स बना रहे हैं, एनिमेशन बना के आप दे रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट डेवलपर है तो आप वेबसाइट डेवलपर के दो, ये आपके स्किल्स हैं। ये सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करो और अपनी प्रोडक्ट को भी सेल करें और सर्विसेज भी प्रोवाइड करें, इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। आसान अल्फाज के अंदर सिर्फ सेल और परचेज़ करने का नाम ई कॉमर्स नहीं है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने का नाम भी क्या है, ई कॉमर्स। और मैंने कहा था ई कॉमर्स जो है वो रिलेट करता है इंटरनेट कॉमर्स से, बिकॉज जैसे ही इंटरनेट हमारे पास आम हुआ उसके बाद फ़ौरन ई कॉमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आम होना शुरू हो गया। मैंने इसके हिस्ट्री में 3 चीज़ें बात की थी। सबसे पहली बात जो है वो आपकी है आपकी 1960 के अंदर। 1960 के अंदर जब हमारा सबसे पहले ई कॉमर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद आपका 1990 के अंदर जब इंटरनेट आया तो ई कॉमर्स मज़ीद जो है वो लोगों के अंदर प्रोसीड करता के चला गया और 2000 के अंदर बहुत सारी वेबसाइट जो है वो लॉन्च हुई, जिसके अंदर अमेज़ॉन है, अलीबाबा है और इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट शॉपिफाई वगैरह बहुत सारी वेबसाइट जो है वो लॉन्च हुई और लोगों ने उसके ऊपर आना शुरू कर दिया, ठीक है। द क्वेश्चन इज़ वाई वी नीड ई कॉमर्स और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। भाई आसान बात है कि अगर आप धूप के अंदर आपको फिरना नहीं पड़ रहा और आप घर के अंदर आराम से बैठ कर अपना काम कर रहे हो तो ये सबसे ज़्यादा ईजी वे है। तो हमने कहा था एडवांटेज के बाद हमने कन्वीनियंस, हमारे लिए आसानी है कि हम आराम से बैठ के अपना ई कॉमर्स के ऊपर काम कर सकते, घर बैठे, हमें धूप के अंदर फिरने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 जो मैंने बात की थी, आपका ग्लोबल रीच बढ़ जाता है क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल आपको सिर्फ पाकिस्तान की आवाम से लिमिट नहीं रखता, वो आपको ओवरऑल वर्ल्ड से आपको मिला देता है। क्योंकि मैंने कहा था पाकिस्तान, अगर कोई इंसान पाकिस्तान में रह रहा है उसको यूएस में जाके मुलाकात करनी है तो वो विद इन अ क्लिक अपनी किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू वो उससे जाके कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ई कॉमर्स ने हमारे कन्वीनियंस के साथ साथ हमारे उसने ग्लोबल रीच बढ़ा दी है, उसने हमारा मैदान बढ़ा दिया। 7 अरब के लोग हमारे मैदान के अंदर आ गए, हम किसी से भी जाके बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने और बहुत सारे फ़ायदे बताए थे। जो नुकसानात है जो ई कॉमर्स फेस कर रहा है, चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी थी जो कि ई कॉमर्स फेस कर रहा है, ठीक है। कि कोई इंसान जो है वो ट्रस्ट का कायम होना, कोई इंसान ने किसी को कोई चीज़ सेल आउट की है और परचेजिंग की है और वो बंदा आगे उसको रिस्पांस करना है, सेल आफ्टर सर्विसेज देनी है, वो अपना फ़ोन ऑफ करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये बहुत सारे चैलेंजेस थे जो कि फ़ेस किया है ई कॉमर्स ने के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ई कॉमर्स ने बहुत सारे मज़ीद चैलेंजेस फेस किए जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, क्लियर है। द पॉइंट इज़ कि आज हमने जो पढ़ना है वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि भाई ई कॉमर्स के साथ आपने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया, सिर्फ प्रोडक्ट से मैं बात लिंक नहीं करूँगा, आपने अपनी कोई भी वीडियो डाली, ठीक है, आपने अपनी कोई भी वेबसाइट डाली, भाई तुम्हें कौन जानेगा मार्केट के अंदर कि भाई कोई एक ज़ैद नाम का कोई बंदा है जो कि अपनी वेबसाइट को, अपने प्रोडक्ट को या अपनी कोई भी चीज़ को सेल कर रहा है, कोई बंदा कैसे पहचानेगा। यहाँ पर द पॉइंट इज़ हाउ टू, आपने अपनी जो ट्रैफिक है वो किस तरह आपने अपनी तरफ लेकर आनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो ट्रैफिक है, किसी को पता चले कि ज़ैद ने अपनी कोई चीज़, हमारी चीज़ मजमे के सामने विजिबल हो, ये हमारा आज का टॉपिक है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई मैंने वीडियो बनाई है, मैंने प्रोडक्ट बनाई है, सब लोगों के सामने वो चीज़ हो, ज़ाहिर हो। और यही असल है, यही असल है, जितना ज़्यादा ट्रैफिक उतना अच्छा बिजनेस आपका, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने बात करनी है कि भाई इंट्रोडक्शन टू SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO होता क्या है? सबसे पहली डेफिनेशन है SEO की, SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब ऑप्टिमाइज हमने क्या करवाना है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द विजिबिलिटी एंड द रैंकिंग ऑफ द वेबसाइट। कि हमारी जो वेबसाइट है वो कहाँ क्या हो, वो विजिबल हो, क्या हो, वो विजिबल हो और उसकी रैंकिंग जो है वो टॉप के ऊपर आ जाए। अब मैं अगर तुम लोग एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो में से बहुत सारे बच्चों ने ना यूट्यूब का चैनल शुरू किया होगा कभी ना कभी। तो जैसे हम यूट्यूब पर जब चैनल शुरू करते हैं तो हम फ़ौरन हमारी जो यूट्यूब का चैनल है वो टॉप यूट्यूब की रैंकिंग में नहीं आता, अनलेस के वो थोड़ा उसको टाइम लगे, लोग उसको सर्च करें, फिर वो आहिस्ता से जाकर टॉप सर्चिंग के ऊपर आता है। कब? जब मैक्सिमम ट्रैफिक आपकी तरफ आती है, ऐसे ही है।
सर्च इंजन के अंदर आपने अपना विजिबल करना है अपने आप को और अपने रैंकिंग को अपने टॉप पे लेके जाने को, और ये इसको बोलते हैं हम SEO। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई चीज़ प्रोडक्ट से लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर आपकी चीज़ वीडियो से लिमिटेड नहीं है, यहाँ आपकी कोई भी चीज़ वेबसाइट से लिमिटेड नहीं है। इंटरनेट का जो ये इन्वायरमेंट है, ये एक अलग इन्वायरमेंट है, और जो जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं ये इन्वायरमेंट अलग है। ठीक है, हमने इंटरनेट के इन्वायरमेंट में मैक्सिमम लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, और रीच आउट करने का मतलब ये है जिस बंदे ने जितना मैक्सिमम बंदे को अपनी तरफ रीच आउट किया, उसका जो बिजनेस है वो उतनी जल्दी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका है डेफिनेशन। क्या है? सिंपल डेफिनेशन है, स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द विजिबिलिटी, फास्ट फोकस करो, एंड द रैंकिंग ऑफ द वेबसाइट इन सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है फहद? व्हाट इज सर्च इंजन? और नहीं, सर्च इंजन बहुत सारी तरह के होते हैं। जो बहुत ज़्यादा मेजर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर बिंग है, गूगल है, ठीक है, इसके अलावा आपका याहू है, फॉक्स है, और बहुत सारी तरह के हैं जो आगे सर्च इंजन काम कर रहे हैं। द पॉइंट इज़ कि सर्च इंजन के ऊपर हमारी चीज़ टॉप पर कैसे आएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना है। ये टॉपिक आपकी मार्केटिंग के ऊपर सबसे बेसिक टॉपिक आपका यही है। ई कॉमर्स के ऊपर सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो 3 टॉपिक्स में मैं अब आपको जो कंसेक्यूटिव पढ़ाऊँगा, उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका SEO होगा। इसमें आपको हमने माहिर करना है 20 टू 25 डेज़ के अंदर। फिर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है वो पढ़ाऊँगा, फिर डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है वो पढ़ाऊँगा। उसके बाद फिर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई हमने आगे किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। क्या हमने वीडियोस के ऊपर आना है, या हमने किसी और प्लेटफॉर्म जिसके अंदर अमेज़ॉन है, शॉपिफाई है, ड्राज है, हमने इसको अडॉप्ट करना है। उससे पहले प्रोडक्ट हंटिंग होगा। तो ये जो टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा बेसिक है कि मैंने लोगों को अपनी तरफ लाना कैसे है। लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, प्रोडक्ट डाल के चलाते हैं इंटरनेट के ऊपर, फिर कहते हैं हमारे पास ट्रैफिक आ नहीं रही। भाई ट्रैफिक कब कैसे आएगी? ट्रैफिक आएगी जब हम इसको समझेंगे कि ट्रैफिक को लाने का तरीका क्या होता है। क्लियर है? सिर्फ वेबसाइट बना के फिर वो करते क्या है, 5 से 10 से 20 दिन काम करते हैं, उनको पता चलता है कोई ना कोई रिस्पॉन्ड आ रहा होता है, फिर वो बेचारे उतार के उस चीज़ को छोड़ देते हैं और बाकी को भी कहते हैं यार इसके ऊपर फ़ायदा कोई काम नहीं हो रहा ये काम। तो काम को समझना असल है। तो काम को समझने के लिए असल में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। भाई मैंने ना इसको आसान से की पॉइंट्स के ऊपर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आपका अंडरस्टैंडिंग सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन होता क्या है। तो भाई सर्च इंजन जो है मैं बता चुका हूँ, जिस तरह गूगल है, बिंग है, याहू है, ये आपके सर्च इंजन है। इसके ऊपर आपका वेबसाइट टॉप पर आ जाए, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। नंबर 2 जो है वो आपका कीवर्ड रिसर्च है कि कीवर्ड का हम इस्तेमाल करें और अपनी जो चीज़ है उसको टॉप पर लेकर आएँ, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो किसी भी तरह की वीडियोज़ ही क्यों ना हो। ठीक है, आपने बहुत देखा होगा बहुत सारे हैशटैग लोग इस्तेमाल कर होते हैं। मैंने आप लोग को असाइनमेंट भी दी थी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो ब्रांच के अंदर अगर मैंने अपनी कोई वीडियो अपलोड करनी है तो टॉप 10 कीवर्ड्स क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, तो टॉप 10 कीवर्ड आपने इस्तेमाल करने हैं। वो मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि आपने क्या किया इसका। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि हमने वो क्या चीज़ इख्तियार करनी है कि लोग हमारी जो वेबसाइट है या हमारी जो वीडियो है वो प्रमोट हो। ठीक है, और नंबर 4 जो है वो आपका टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन है कि मैंने जो अपनी वेबसाइट बनाई हुई है या जो मैंने वीडियो बनाई हुई है वो मैंने मोबाइल फ्रेंडली बनाई हुई है या नहीं बनाई हुई, क्या लोग उसको आसानी से अचीव या एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपके ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर आपका लिंक बिल्डिंग कि मैंने अपने बाकी पेज उसके साथ लिंक आउट किए हुए कि नहीं किए हुए, ये चीज़ें आपकी ट्रस्ट बिल्डअप करती हैं लोगों के सामने। आपकी ट्रस्ट बिल्डअप मैंने पहले बताया था कि अगर आपके पास मैक्सिमम ऑडियंस या ट्रैफिक शो हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात है लोग आपकी तरफ अटैक करेंगे। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था 2 तरीके होते हैं, एक तो रियल वे है, रियल वे में थोड़ा टाइम लगता है, और एक फेक वे है कि आप परचेजिंग करके अपने जो है फॉलोवर्स वगैरह या जो भी सब्सक्राइबर वगैरह है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकल SEO है कि मैंने अपनी तरफ से करना क्या है कि भाई मैं अपने ऊपर वहाँ पर अपना नाम दूँ, नाम के अलावा मैं अपना वहाँ पर एड्रेस दूँ। ये लोकल SEO होता है कि लोगों को पता चले और लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो कि भाई हम अपना काम कैसे कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज ट्रैकिंग और एनालिसिस कि मैं एनालिसिस करूं कि मेरे पास किस तरह की ट्रैफिक आ रही है और मैं मज़ीद उसी ट्रैफिक को अप्रोच करूं। क्लियर है? ये की रोल है, अंडरस्टैंडिंग, कीवर्ड, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन,
टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, लिंक बिल्डिंग, लोकल एसईओ, ट्रैकिंग और एनालिसिस। ये आपके जो मैंने की पॉइंट्स दिए हैं, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और मैं मज़ीद अंडरस्टैंडिंग सर्च इंजन के ऊपर मज़ीद और बात करूँगा कि हम हाउ टू यूज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए 4 तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जो मैं बाकी दोबारा डिस्कस करूँगा। नंबर 1 इज़ क्रॉलिंग, नंबर 1 इज़ क्रॉलिंग और इसको स्पाइडर बोलते हैं। नंबर 2 इज़ इंडेक्स, नंबर 2 इज़ इंडेक्स। नंबर 3 इज़ रिट्राइवल, नंबर 3 इज़ रिट्राइवल और नंबर 4 इज़ डाटा एनालिसिस। ये 4 तरीके हैं जिसके ऊपर किसी भी तरह का सर्च इंजन काम करता है। नंबर 1 इज़ crawling and spider, crawling and number 2 is index, number 3 is retrieval, number 4 is data analysis। ठीक है, हम दोबारा करेंगे, अगर मैंने कोई गलती की तो हम दोबारा उसको रिवाइव कर देंगे। ठीक, ये बात हो गई भाई अंडरस्टैंडिंग एसईओ के ऊपर हमने बात हो गई, इस पर मज़ीद हम टाइम अपना ज़ाया नहीं करते। ठीक है, आगे चलते हैं। कीवर्ड, finding a relevant keywords and phrases your targeted audience use to search of your content, product और services। मैं पहले बात बता चुका हूँ, मैं बात बहुत शॉर्टली बयान कर रहा हूँ और जो हमारे पास नए मेहमान आए हैं उनको बात समझानी ज़रूरी है कि कीवर्ड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कीवर्ड वो चीज़ होती है जो कि ऑडियंस को मैक्सिमम टारगेट करती है। ठीक है, और ये ऑब्वियस सी बात है, हाँ, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो वेबसाइट हो, अगर आपका कीवर्ड सबसे ज़्यादा आपने इस्तेमाल होने वाले कीवर्ड को अपना यूज़ किया अपनी वीडियो के अंदर, तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली क्या होगी, टारगेट होगी। ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूं, आजकल करंट इंटरनेट के ऊपर जो है वो जो कीवर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रमोटेड है और सबसे ज़्यादा सर्च भी हो रहा है, वो हैशटैग इमरान खान है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला। आप अपनी चीज़ कोई भी इसके साथ लगाओगे वो कन्फर्म ट्रैफिक उसके ऊपर मैक्सिमम आएगी ही आएगी। ठीक है, इसके अलावा MTJ, पुराना तारीख ज़मीन, सबसे ज़्यादा सर्चिंग होने वाला जो कीवर्ड है वो MTJ है। इसके अलावा हैशटैग ट्रेंडिंग, हैशटैग वायरल वीडियो, ठीक है, हैशटैग टॉप वीडियोस, ये वो चीज़ें हैं जो ये वो हैशटैग हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेजर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ई-कॉमर्स के लिहाज से अलग कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप आपकी जो आपने वीडियो बनाई है उसका टॉपिक क्या है। अगर उसका टॉपिक साइंस से रिलेटेड है तो उसमें हैशटैग अलग इस्तेमाल होंगे जो मैं अभी आपसे पूछूंगा। इसके अलावा इंटरटेनमेंट के नाम से आपने कोई अपनी वीडियो डाली है तो उसके लिहाज से आपके कीवर्ड डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा जिस तरह हमारा डिपार्टमेंट बदलता चला जाएगा हमारे कीवर्ड्स तब्दील होते जाएंगे। तो कीवर्ड्स का जो बेसिक मतलब है वो सिर्फ ये है कि ऑडियंस, मैक्सिमम ऑडियंस को अपनी तरफ लेकर आना। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ कंसर्न आपका वीडियो के साथ नहीं करता, ये आपकी प्रोडक्ट के साथ भी कंसर्न करता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस को हम किस तरह अप्रोच करें उसमें से एक तरीका वो क्या है, वो कीवर्ड है। क्लियर है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, मैं जिस तरह बात कर चुका हूँ, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं कि इसके अंदर आपके एलिमेंट्स ऑप्टिमाइजिंग के लिए जो आपके एलिमेंट्स काउंट होते हैं उसमें नंबर 1 है आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा क्या है आपका हेडिंग, कंटेंट क्या होता है आपका, इंटरनल लिंकिंग क्या होती है आपकी। ये वो चीज़ें हैं जो आपके ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। टाइटल पे सबसे पहले बात करते हैं हम। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, आपका फेसबुक को स्क्रॉल करने के दरमियान में बहुत सारी ऐसे लिंक मिलते हैं जिसमें ऐसा टाइटल लिखा होता है जो आपको खुद ब खुद अप्रोच करता है। ठीक है, मैंने कल बताया था जैसे इमरान खान रिलीज़ होने वाला है, फॉर ऑटोमेटिकली सब जाएंगे सर्च करेंगे देखो क्या है, लेकिन उसने फेक बनाया हुआ है, उसने बैक एंड के ऊपर अपनी वेबसाइट डाली भी है। आप तमाम लोग उसमें फंसते हो और उसकी वेबसाइट को जाकर अप्रोच कर लेते हो, वो फेक ट्रैफिक आपकी तरफ ले आता है। हाँ ठीक है, वो फ्री में आपको कहते हैं आप नहीं भी चाहो ना तब भी आप जाके उस वेबसाइट क्लिक करते हो, उस लिंक को क्लिक करते हो। वो बात ही ऐसी करता है। या फेसबुक पे बाज़-औक़ात ऐसी टाइटल लिखा होता है जिसके ऊपर आपको ऑटोमेटिकली अपने आप खुद जाके अप्रोच करते हो, तो क्लिक करते हो जाके आप ना भी चाहो तब भी ऐसे ही है। तो टाइटल का स्ट्रॉन्ग होना सबसे बड़ी बात है। जिसका टाइटल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वीडियो के अंदर, जिस बंदे का प्रोडक्ट के ऊपर टाइटल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बंदा आपकी प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा सेल आउट करने का ज़रिया बन सकता है। टाइटल, फिर आपने डिस्क्रिप्शन अच्छी दी हो, डिस्क्रिप्शन आपने उस चीज़ की अच्छी लिखी हुई हो कि भाई इसके अंदर इस चीज़ के बारे में बात हुई है, तो ये चीज़ जो है वो आपकी वायरल होने पे मदद दे सकती है। इसे हम बोलते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। फिर नंबर 4 इज़ हेडिंग, और आपका कंटेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग हो। अगर मैंने पहले बात कर चुका हूँ, हमारे माशरे के अंदर
पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट बहुत कम इस्तेमाल होता है, ऐसे ही है। इसके अलावा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम इस्तेमाल होता है। हाँ, कोई नाच गाने का कॉन्सेप्ट होगा ना, कंटेंट होगा, सब अप्रोच करेंगे, ठीक है। कोई ऐसे बेतुके कंटेंट होंगे, गेमिंग कंटेंट होगा, सब अप्रोच करेंगे। तो कंटेंट आपका कितना स्ट्रांग है आपकी मार्केट के लिहाज से, आपकी ट्रैफिक जो देखने वाली लोग हैं वो किस कैलिबर के लोग हैं, ठीक है। अगर वो इस कैलिबर के लोग हैं जो कि बच्चों के अंदर आते हैं, तो फिर आपको एंटरटेनमेंट या किसी भी तरह की गेमिंग जो चैनल है वो आपको सबसे ज़्यादा बूस्ट करेगा। लेकिन जैसे ही आपकी ट्रैफिक का एज लिमिट बढ़ती है, वैसे ही आपका कंटेंट को चेंज करना ज़रूरी होगा। मैं भी बता रहा हूँ ये चीज़ें कब होगी, जब आप एनालिसिस करोगे कि भाई मेरी जो ट्रैफिक है वो किस तरह की मुझे वॉच करने के लिए आ रही है। क्लियर है? तो टाइटल का स्ट्रॉन्ग होना, नंबर 2 डिस्क्रिप्शन का स्ट्रॉन्ग होना है, नंबर 3 हेडिंग का स्ट्रॉन्ग होना, नंबर 4 कंटेंट का स्ट्रॉन्ग होना, और नंबर 5 इज लिंकिंग। कि भाई मैंने यूट्यूब के अलावा, टिकटॉक के अलावा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे अपना फर्दर पेज बनाया हुआ हो और उस पर भी ऑडियंस शो हो रही हो। तो ये आपस में जब लिंकिंग होती है तो आपकी खुद ब खुद चीज़ को सर्च इंजन ऑटोमेटिकली इसको टॉप के ऊपर ले आता है कि भाई इसकी एक स्ट्रॉन्ग फिजिबिलिटी बनी हुई है, इसको टॉप के ऊपर लेकर जाओ। टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, मैं क्योंकि डिस्कस कर चुका हूँ शॉर्टली। टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन यही कहते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट, अपनी प्रोडक्ट की वेबसाइट या अपनी वीडियो को मैं इतना इजी लोगों को शो करवाऊँ कि लोग उसको आराम से अप्रोच कर सकें। आप लोगों का सवाल है सबसे ज़्यादा हम आसान जो डिवाइस है वो कौन ऐसी डिवाइस है जो कि तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मोबाइल फ़ोन है। तो अगर मेरी जो वेबसाइट है वो अगर मोबाइल फ्रेंडली मैं बना रहा हूँ तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आएगी। और अगर मैं कोई ऐसी वेबसाइट मैंने बना दी है जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, जिसको जूम आउट और जूम इन करना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा अप या बहुत ज़्यादा डाउन करना पड़ रहा है, तो मैं फर्स्ट टाइम तो मैंने उसको अप्रोच कर लूँगा वेबसाइट को, नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी उस वेबसाइट के ऊपर नहीं आऊँगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है SEO के लिए वो क्या है, आपका टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। उसमें क्या चीज़ काउंट करती है कि आप जो वेबसाइट बना रहे हो उस इम्प्रूविंग वेबसाइट टेक्निकल एस्पेक्ट लाइक पेज स्पीड, उसकी स्पीड क्या हो, अच्छी हो। ये नहीं कि वो ब्राउज़र में ब्राउज हो रहा है वेबसाइट वो पूरी की पूरी आपकी जो है ना वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही, उसकी ग्राफिक्स ही ओपन नहीं हो रही। तो ये चीज़ें जो है बड़े मसला करती हैं आपकी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। वेबसाइट जितनी अच्छी होगी उसकी स्पीड जितनी अच्छी होगी, उसकी ग्राफिक्स जितनी ज़्यादा बेहतर होंगे और आपका वो जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगी, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वो जितनी ज़्यादा होगी, उतने ही आपका जो है ऑप्टिमाइजेशन या लोगों की ट्रैफिक जो है वो मैक्सिमम आ सकती है। क्लियर है? 4 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग सर्च इंजन, नंबर 2 कीवर्ड, नंबर 3 ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, नंबर 4 टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? हम आगे चलें, ज़्यादा कोई सवाल तो नहीं है। लिंक बिल्डिंग, वही बात दोबारा रिवाइज हुई है। लिंक बिल्डिंग क्या होती है कि आपने अपने पेज के ऊपर, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, बाकी एप्लीकेशन के ऊपर कितने लिंक आउट किए हुए हैं। फेसबुक पे अगर मैं अपनी प्रोडक्ट को बनाता हूँ और मैं अपना पेज बनाता हूँ, अगर उसकी मैंने वेबसाइट लिंक नहीं की भी तो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उसके ऊपर ट्रैफिक मैक्सिमम नहीं आएगी, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक आपकी ट्रांसफ़र होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने फेसबुक पे अपना पेज बनाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने मेरे पेज पे आया तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर किसका वेबसाइट का लिंक होगा, ठीक है। तो मेरी ट्रैफिक फेसबुक से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, वेबसाइट के ऊपर। और वेबसाइट से अगर नीचे मैंने इंस्टाग्राम पे दिया हुआ है तो वो ट्रैफिक इंस्टाग्राम से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ से लिंक्डइन, वहाँ से फेसबुक। तो मेरी ट्रैफिक जो है वो हर तरफ जा रही है। सर्च इंजन इस चीज़ को काउंट करता है कि आपकी वेबसाइट को कितना ज़्यादा लिंक हुआ हुआ है, आपकी वेबसाइट से कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो लिंक आउट हुई हुई है, ये आपकी ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्लियर है? लोकल SEO क्या होता है? ऑप्टिमाइजिंग फॉर लोकल सर्च बाय इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर कंसिस्टेंटली अक्रॉस द वेब, कि आपका नाम सबसे ज़्यादा वेब के ऊपर इस्तेमाल हो। मैंने अपना अकेडमी का नाम द गेट ऑफ गाइडेंस रखा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सर्चिंग के ऊपर वो, अब जब मैं ये कोशिश करूँगा कि भाई मेरी एकेडमी बाय नेम सर्च हो, ताकि कोई बंदा द गेट ऑफ गाइडेंस सिर्फ सर्च करे तो ऑटोमेटिकली मेरी एकेडमी का नाम फ़ौरन सामने आ जाए, बाय नेम, बाय या बाय नंबर या बाय एड्रेस, कि भाई गुलशन नबी में टॉप की एकेडमी या सांदे के एरिया के अंदर टॉप की एकेडमी कौन सी है, तो ऑटोमेटिकली मेरी एकेडमी सबसे ज़्यादा फ्रंट पे आ जाए, मैं ये चाहूँगा। तो उसके लिए आपके बाय नेम, बाय नंबर और बाय एड्रेस
मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं अपनी चीज़ को जितना ज़्यादा सर्च आउट करवाऊँगा लोकल एरिया के अंदर, तो उतनी ज़्यादा मैक्सिमम ट्रैफिक जो है वो मेरी तरफ ज़्यादा अप्रोच कर सकती है। क्लियर है? लास्ट वन जो मैं बात करूँगा, इसके ऊपर टॉपिक असल स्टार्ट होगा नेक्स्ट। ये पिछला टॉपिक हम रिवाइज कर रहे थे, ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, यूजिंग टूल लाइक गूगल एनालिटिक्स टू मॉनिटर वेबसाइट ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट एंड कन्वर्जेशन रेट। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब मैंने अपनी वेबसाइट, अपनी अकेडमी को मैंने जब यहाँ पर गूगल के ऊपर रजिस्टर्ड करवाया, ठीक है, बाय लोकेशन, तो मैंने अब देखा कि भाई मैक्सिमम ट्रैफिक वहाँ पर अप्रोच कर रही है। जितनी मैक्सिमम ट्रैफिक वहाँ पर अप्रोच कर रही थी और जितने मैक्सिमम रिव्यूज़ हुए, ऑटोमेटिकली उसका जो रिव्यू था और उसका जो नाम था वो टॉप पर आना शुरू हो गया। द पॉइंट इज़, मैं यहाँ बैठ के एनालिसिस करूँ कि मेरे पास सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला कौन आ रहा है। ठीक है, ये एनालिसिस करनी पड़ती है। हम अपनी कोई भी जब यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो जब उसके 5 से 6 दिन गुजर जाते हैं, फिर हम एनालिसिस करते हैं कि भाई कितने एज फैक्टर वाले लोग आगे जिन्होंने मेरी वीडियो वॉच की। ठीक है, ये एक काउंट हो गया। किस टाइम पे मैं अपनी वीडियो डालूंगा तो वो सबसे ज़्यादा हिट करेगी, ये मैं दूसरा टाइम हो गया। ठीक है, कौन से एज वाले बंदे हैं या जेंडर क्या है जो सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें एनालिसिस बेस होती हैं। मैंने अगर अपनी इल्म की वेबसाइट बनाई, इल्म की दुनिया एक वेबसाइट बनी हुई है, सबसे ज़्यादा उसको सर्च करने वाले कौन लोग होंगे? डिपेंड करता है तालिब इल्म किस लेवल पे होता है। अगर मैं 5 से लेकर 8 क्लास तक रख दूंगा तो मेरे पास ट्रैफिक क्या हो जाएगी? छोटी सी हो जाएगी। अगर मैं वो बढ़ा के मैट्रिक तक ले जाऊंगा तो ट्रैफिक थोड़ी बढ़ जाएगी। मैं उसको बढ़ा के बैचलर्स लेवल तक ले जाऊंगा, ट्रैफिक थोड़ी और मज़ीद बढ़ जाएगी। मैं अपनी चीज़ को ऐसा बनाऊँ, मैं अपने कंटेंट को ऐसा बनाऊँ कि उसके ऊपर हर उम्र वाला बच्चा, हर उम्र वाली औरत या मर्द उसके ऊपर अट्रैक्ट कर सके। मेरी ट्रैफिक की रेंज है वो लिमिटेड ना हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ कार्टून बनाना शुरू कर दूंगा तो मेरी ट्रैफिक क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी। तो ऑप्टिमाइजिंग के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट भी ऐसी उठानी है, आपने अपनी वेबसाइट भी ऐसी बनानी है, आपने अपनी वीडियो भी ऐसी बनानी है इन फ्यूचर के अंदर कि जो कि मैक्सिमम ट्रैफिक को या ऑडियंस को हिट कर सके। क्लियर है? आपकी जो रेंज है वो कम नहीं हो। नीड रिस्पॉन्सिव एंड एसईओ ऑप्टिमाइज साइट्स। तवज्जो भाई, वो कौन सी चीज़ होती है जो कि ज़रूरी है आपको अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ठीक है, नंबर 1 इज़ चांस ऑफ हाई ट्रैफिक। हम चाहते ही हैं कि हमारी एसईओ के लिए जो चीज़ मेजर हिट करे, जो हम रिस्पॉन्सिव करें, वो ये है कि भाई हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक का आने का चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाए। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। फोकस करें भाई। आप तमाम लोग हफीज़ सेंटर गए होंगे, गए हैं? उसमें कितने फ्लोर हैं? 4 फ्लोर हैं। सबसे ज़्यादा फुटवर्क कहाँ होता है? ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, तो हर इंसान ही चाहता है कि मेरी दुकान कहाँ पर हो? ग्राउंड फ्लोर पे हो। तो हम अपनी वेबसाइट को चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट जब ओपन हो, फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्च किया है, तो मैं ये चाहूँगा कि भाई मेरी वेबसाइट पहले पेज के ऊपर आए। मेरी वेबसाइट पहले पेज के ऊपर आए। अगर मेरी वेबसाइट पहले पेज के ऊपर आएगी तो उसके ऊपर फुटवर्क क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, ट्रैफिक सबसे ज़्यादा होगी। तो रिस्पॉन्सिव अपने आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें मेजर ट्रैफिक को अपनी तरफ लाने का ध्यान करना चाहिए। ठीक है जी। नंबर 2 क्या है? वेबसाइट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव साइट। वेबसाइट मस्ट बी, इसका मतलब वही है कि भाई वो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट आपकी बनी हुई हो। अगर फ्रेंडली वेबसाइट बनी हुई होगी तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगी वेबसाइट, हर बंदा उसको अप्रोच इजीली कर सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ एसईओ नीड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। हमेशा एसईओ जो है उसी चीज़ को हिट करता है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो। मैं तुम लोगों को इससे अगला जो टॉपिक है वही बताऊँगा कि भाई वो क्या तरीके हैं कि जिसके ऊपर किसी भी सर्च इंजन का बैक एंड के ऊपर किस तरह वो वर्क करता है। जो मैंने अभी नाम लिए 4, क्रॉलिंग का, इंडेक्स का, रिट्राइवल का, हाउ इज इट वर्क, कि वो ये तमाम चीज़ें काम कैसे करते हैं, ये असल बात है। नीड रिस्पॉन्सिव एंड एसईओ ऑप्टिमाइज साइट्स, इस बात पर फोकस करें, ज़रा इंपॉर्टेंट बात है। ये वो चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ। दुकानदार को ना तुम लोग देखा होगा बाहर बाज़ार में आवाज़ दे दे के बुलाते हैं, आज जो हमारी फ़लाँ चीज़ ले लो, आज जो हमारी फ़लाँ चीज़ ले लो। ये तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोगों ने किस तरह लोगों को आवाज़ दे दे के बुलाना है कि आओ हमारी फ़लाँ चीज़ देख लो, आओ हमारी फ़लाँ चीज़ हम बेच रहे हैं, ख़रीद लो। कहाँ पर? इंटरनेट के ऊपर। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। क्लियर है? सर्च इंजन आर प्रोग्राम
that search the internet for the specific information or data. फोकस करो भाई. सर्च इंजन्स आर द प्रोग्राम दैट सर्च द इंटरनेट फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और द डाटा. कि भाई सर्च इंजन जो है वो उस चीज़ को इसको हमने ऐसा प्रोग्राम किया हुआ है, वो खुद ब खुद सर्च करता है इंटरनेट के ऊपर कि सबसे ज़्यादा चीज़ें सर्च कौन सी हो रही हैं. क्लियर है? क्योंकि आपने नॉर्मली देखा होगा जो चीज़ सबसे ज़्यादा सर्च होती है ना, फिर वो ऑटोमेटिकली आपके सर्च इंजन में आना शुरू हो जाती है. वो चाहे फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, सबसे ज़्यादा तुम लोग जो वीडियोस देखते हो ना, वो तुम्हारी सर्चिंग में आना शुरू हो जाती है. ये ऑब्वियस बात है. दे यूज़ एल्गोरिथम टू रैंक वेबसाइट बेस्ड ऑन रेलिवेंस, अथॉरिटी एंड अदर फैक्टर. फिर वो तुम्हारी वेबसाइट को रैंकिंग अप करते हैं. रैंक अप करेंगे या रैंक डाउन करेंगे. मैंने आपको कहा था, मैंने बच्चों को रिव्यू का कहा था, तो किसी 2-4 बच्चों ने रिव्यू नेगेटिव में दिया था उसकी वेबसाइट की रैंकिंग दोबारा थोड़ी सी नीचे आई थी. फिर जब दोबारा मैक्सिमम रैंकिंग मिली, वो दोबारा अप चली गई. रैंकिंग भी बेस करता है, उसके बैक एंड के ऊपर एल्गोरिथम वॉच कर रहा है ये ट्रैफिक कौन सी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है. फिर वो आपको, अगर तो हम पूछ रहे हैं कि किसी भी बताने वाले से कि भाई तुमने रिव्यू देना है, तुम्हें कमेंट देना है, तो बात ये है द सर्च इंजन आर द प्रोग्राम दैट सर्च द इंटरनेट फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और डाटा. दे यूज एल्गोरिथम टू रैंक वेबसाइट बेस्ड ऑन रेलेवेंस, अथॉरिटी एंड द अदर फैक्टर. कि हम किस वजह से आपकी वेबसाइट को हम रैंकिंग अप कर सकते हैं. द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन आर गूगल. तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वो कौन से हैं? गूगल है, बिंग है, या फिर याहू है. डक गो भी इस्तेमाल होता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है. बेट यू गूगल भी इस्तेमाल होता है. ठीक है. इज़ द मोस्ट वाइडली यूज सर्च इंजन विथ ओवर 80% मार्केट शेयर. इन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तो इन्होंने इस्तेमाल किया है, बाकी 20% बाकी सारे आते हैं छोटे बहुत. आपका जो व्हाट्सएप के ऊपर AI हुआ हुआ है ना, और आपको जो फेसबुक के ऊपर AI हुआ हुआ है, उसके बैक एंड के ऊपर देखना बिंग काम कर रहा है. क्या काम कर रहा है? आप जो भी चीज़ सर्च करते हो वो बिंग की सर्च इंजन से जाकर सर्च होती है. क्लियर है? और इन तमाम मार्केट ने ओवरऑल सर्च इंजन का 80% मार्केट को अपने पास रखा हुआ है. तो हमने कुछ भी नहीं करना, हमने अपनी वेबसाइट इनके ऊपर लगानी है बस, कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑडियंस कहाँ पर है, ट्रैफिक कहाँ पर है. अब वो एक बच्चे ने मुझे सवाल किया कि सर मैं अपने इश्तिहार कहाँ लगाऊं. वो एक मरकज़ ऐप, एक वेबसाइट है, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट इश्तिहार लगाऊं. अच्छा, एक फ़ला ऐप है, अब जिसको शायद मैं भी नहीं जानता और बहुत सारे लोग नहीं जानते. तो मैंने कहा भाई तुम देखो तुम्हारा फुटवर्क सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है. मैक्सिमम लोग 24 आवर किस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं? फेसबुक को और इंस्टाग्राम को और टिकटॉक को. तो भाई सबसे ज़्यादा अगर फुटवर्क ना जा रहा है तो हम अपनी ऐप की एडवर्टाइजमेंट कहाँ करवाएंगे? इन एप्लीकेशन के ऊपर. अपनी वेबसाइट को हम लोग ट्रैफिक कहाँ से मंगवाएंगे? इनके ऊपर. तो बात वही है, हमने इस चीज़ को चेक करना है कि भाई वो क्या चीज़ है, वो कहाँ पर हमारी ऑडियंस मैक्सिमम हिट कर रही है, उस चीज़ को जाके हमने अप्रोच करना है. सर्च इंजन काम कैसे करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, टॉपिक यहाँ पर आज कंप्लीट हो रहा है आपका, कि सर्च इंजन आपका काम किस तरह करता है. जब भी कोई इंसान अपना वेबसाइट बनाता है, तो सबसे पहले सर्च इंजन काम में करता है, वो क्रॉलिंग करवाता है उसकी वेबसाइट को. क्रॉलिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? रींगना. क्या कहते हैं इसको? इसके अलावा इसको बोलते हैं स्पाइडर. क्या बोलते हैं इसको? स्पाइडर. के सर्च इंजन के बैक एंड के ऊपर वो सबसे पहले आपकी वेबसाइट को क्रॉलिंग करेगा, चेक करेगा कि उसके अंदर किस किस तरह का कंटेंट मौजूद है. ठीक है. और वो स्पाइडर के थ्रू प्रॉपर आपकी वेबसाइट को रीच आउट करेगा और सर्च करेगा और रीड करेगा कि आपकी वेबसाइट किस तरह की है. क्लियर है? पहला तरीका. नंबर 2, इंडेक्सिंग. हर किताब के ऊपर इंडेक्स बना होता है आपके सामने. ए में जितने अल्फाज होते हैं वो ए से आते हैं, बी से जितने अल्फाज होते हैं बी से आते हैं, सी से जितने अल्फाज होते हैं वो सी से आते हैं, और सो ऑन ऐसा चलता रहता है. इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि उसने आपकी वेबसाइट को उसकी डेटाबेस के अकॉर्डिंग अपनी जगह पे इंडेक्स बना के वहाँ पर रख दिया है. ठीक है जी. नंबर 1 इज़ क्रॉलिंग, नंबर 2 इज़ इंडेक्सिंग. सबसे पहले वो रीड करेगा वेबसाइट को. नंबर 2, उसके अंदर जिस तरह का इन्फॉर्मेशन है वो अपने डाटाबेस के अंदर उसको उस तरह इंडेक्स बना के रख देगा. क्लियर है? अगली चीज़ रिट्राइवल. रिट्राइवल कहते हैं डाटाबेस के अंदर, जिसने पढ़ा है सेकेंडरी के अंदर, जो बच्चे बैठे हैं वो पढ़ेंगे आगे. रिट्राइवल का मकसद है अपने मकसद का डाटा को हासिल करना, इसे बोलते हैं रिट्राइवल. ठीक है. सर्च इंजन के ऊपर सर्च इंजन वॉच कर रहा है
कि लोग सबसे ज़्यादा क्या चीज़ रिट्राइव कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, और वो अपने डेटाबेस से वो चीज़ को निकाल के आपको दिखाता है। ठीक है, अब बैक एंड के ऊपर एल्गोरिथम काम कर रहा है, द गेट ऑफ गाइडेंस सर्च हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। अब क्या होगा, रैंकिंग ऑटोमेटिकली वो चीज़ टॉप रैंकिंग के ऊपर आ जाएगी। मेरी बात क्लियर हो गई है? सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, क्रॉलिंग सबसे पहले वो सर्च करता है कि आपकी वेबसाइट किस नेचर की है, उसके बाद वो अपने डेटाबेस के अंदर उसको इंडेक्स के तौर पे डाल देता है। क्लियर है? फिर हम में से कोई कस्टमर या ट्रैफिक वहाँ से अप्रोच करती है, वो उसको हासिल करती है द गेट ऑफ गाइडेंस, वो जाते हैं अपने इंडेक्स से, वो डेटाबेस से वो चीज़ उठाता है और लाकर आपको शो करवाता है। बैक एंड के ऊपर एल्गोरिथम काम कर रहा है कि आज के दिन के अंदर 1000 लोग ने आपकी वेबसाइट को आकर सर्च किया है, चाहे वो वीडियोज़ ही हो, यूट्यूब भी ऐसे ही काम करता है, गूगल भी ऐसे ही काम करता है, बिंग भी ऐसे ही काम करता है। ऑटोमेटिकली अब आप कुछ भी सर्च करोगे वो आपको रैंकिंग, आप वो चीज़ को रैंकिंग आप करके दिखा देगा सबके सामने। वो कहेगा इसका मतलब यहाँ पर ट्रैफिक इसको सबसे ज़्यादा लोग दिखने वाले हैं। अब कोई बंदा भी कुछ भी सर्च करेगा ना, मौलाना तारिक जमील कॉमन नाम है, फॉर एग्जाम्पल कोई ना जानता होता तो आप सर्च करते रहते हो, आपको कोई ना मिलता। ऐसे ही है जुनैद जमशेद, लोगों ने सर्चिंग कर करके, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रिट्राइविंग कर करके अब वो चीज़ें रैंकिंग आपके ऊपर आई हैं, अदरवाइज़ उनको कोई भी ना जानता। बिल्कुल ऐसे ही है, अपनी वेबसाइट बनाओगे तो उसको सबसे पहले गूगल सर्च इंजन क्रॉलिंग करेगा, फिर उसको इंडेक्सिंग को अपने ऊपर डेटाबेस के ऊपर इंडेक्स के तौर पे सारा सेव कर देगा। फिर जब भी यहाँ से ट्रैवल आएगा, जब भी लोग उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे, वो उसके पास आएंगे। बैक एंड के ऊपर एल्गोरिथम काम कर रहा है कि भाई लोग सबसे ज़्यादा इसको मांग रहे हैं, इसकी मांग बढ़ रही है, वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपकी रैंकिंग आपके ऊपर आ जाएगी। तुम लोग घर जाके द गेट ऑफ गाइडेंस सर्च करो, मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा इसके ऊपर, तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो चीज़ें क्या हो गई, रैंकिंग अब हो चुकी हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। आपका वो यूट्यूब चैनल ही क्यों ना हो, मैं फिर बता रहा हूँ, कमाई का ज़रिया सिर्फ प्रोडक्ट सेल और परचेज़ करना नहीं है। इंसान डिपेंड करता है कि उसकी सोच कहाँ पर अच्छी लग रही है। कोई इंसान अगर वीडियोज़ अच्छी बना सकता है तो वो वीडियोज़ बना के पैसे कमा सकते हैं। कोई इंसान बात अच्छी कर सकता है या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है तो वो सर्विस प्रोवाइड करके पैसे कमा सकता है। कोई इंसान अगर अच्छा बिजनेसमैन है तो वो अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट को सेल करके अच्छा पैसा अर्न कर सकता है। फील्ड आप लोगों के सामने है, आप लोगों को तैयार ये इसलिए किया जा रहा है कि आप लोग अपनी चीज़ को इस इन्वायरमेंट के अंदर कैसे शो अप करवाओगे। जिसने बेस्ट तरीके से शो अप करवाना सीख लिया, जिसने बेस्ट वे में मार्केटिंग सीख ली, उसकी चीज़ें सब बंदे देखेंगे। और जिसने इन चीज़ों पे इंटरेस्ट शो नहीं किया, क्योंकि ये बेस है, जहाँ बुनियाद नहीं बनी वहाँ पर माल गिरती है। ठीक है, अगर इन चीज़ों पे आप लोगों ने अपना ध्यान नहीं दिया तो लाख अपनी वीडियोस लगाओ, लाख अपने प्रोडक्ट लगाओ, कोई भी ना खरीदेगा ना परचेज़ करेगा ना, क्योंकि ट्रैफिक आपके पास आएगी नहीं। क्योंकि ये इन्वायरमेंट आपकी रियल इन्वायरमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट है, ये वर्ल्ड थोड़ी आपके रियल वर्ल्ड से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आपका मार्जिन बहुत बड़ा है, आपके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक आपके पास बहुत ज़्यादा है। क्लियर है जी? कोई सवाल? थैंक यू सो मच भाई।